हेलो इन्वेस्टर्स। तो ट्रम्प साहब ने अभी अभी अपने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए लिख दिया है कि अब जो आज रात की मीटिंग से पहले जो उनकी ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली है कि अगर ज़ेलेंस्की चाहे तो वॉर रुक सकती है। तो एक तरीके से ट्रम्प साहब ने जो है बॉल पूरी तरीके से ज़ेलेंस्की के कोर्ट में डाल दी है और साथ में ही उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए लिखा है कि अब ना तो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलेगी और ना ही जो रशिया ने क्राइमिया पे कब्जा किया हुआ है वो भी वापस मिलेगा। तो अब अब वो ज़ेलेंस्की साहब को देखना है कि इन दो कंडीशन में वो वॉर को रोकना चाहते हैं या नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि ट्रम्प साहब उनके ऊपर एक तरीके से पूरा प्रेशर बनाएंगे वॉर रोकने का, सीज फायर करने का, क्योंकि अब देखिए 3 साल से ये युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में और दोनों देशों में और मतलब खासकर यूक्रेन में उनको काफी नुकसान हुआ है यूक्रेन में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट जो है वो अच्छी खबरों का इंतजार कर रहा है। वो आज मोदी जी ने जैसे 15 अगस्त को अनाउंस कर दिया था वो एक बिग बूस्टर जो जीएसटी रिफॉर्म का दिया, अब आपने देखा आज मार्केट 300 साढ़े 300 पॉइंट उछल गया। और अगर ये सीज फायर हो जाता है दोनों देशों के बीच में, आज रात हुई को मान लीजिए ये चीज फाइनल हो जाती है कि हाँ सीज फायर हो रहा है ज़ेलेंस्की और ट्रम्प साहब के बीच में जब बातचीत होती है, तो आप कल देखेंगे निफ्टी फिर से 200-300 पॉइंट का उछाल आपको फिर दे देगा। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था जब मार्केट रुका हुआ था 24,300-500 के आसपास कि मार्केट जो है इन्वेस्टर्स को बड़ा अच्छा मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, वहीं एक रुका हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये मार्केट अच्छी खबरें आ गई ये ऐसी दौड़ लगाएगा कि फिर ये आपको शेयर के लेवल दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। हमारा जीएसटी रिफॉर्म का आज एक बूस्टर आ गया, सीज फायर हो जाए तो फिर तो मतलब आइसिंग ऑन दी केक वाली बात हो जाएगी, मतलब सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी अगर ये सीज फायर हो गया। उसके बाद जो हमारी टैरिफ फ्रंट पे यूएस के साथ तनातनी चल रही है वो भी इंडिया सॉर्ट आउट कर ही लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो इन सब खबरों के बीच में मेरा ऐसा मानना है अब मार्केट जो है आगे की दिशा में ही अपने को देखेगा, ऊपर की दिशा में ही देखेगा। अब वो नीचे जल्दी से आने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है एक बार की, आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहिए और जो आप एसआईपी भी करते हैं उस एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। ये मेरा इन्वेस्टर से एक रिक्वेस्ट है कि इस एसआईपी को आपने बिल्कुल डिसकंटिन्यू किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। थैंक यू सो मच।